यह सोचने की बात है कि भगवान ने चतुर्थ दिन में ही जन्म क्यों लिया। क्यों कि जब तक हमारे अंदर से काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य यह सभी नष्ट नहीं होंगे, जब तक प्रभु का वह भक्ति रूपी जब तक यह खत्म नहीं होंगे तो भक्ति रूपी जो दीपक है वह प्रज्वलित नहीं होगा। और जिस दिन यह खत्म होकर वह दीपक प्रज्वलित होगा उसी दिन परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। कौन प्रकट हुए कि जाता लादो महामनो। नंद बाबा के घर पे लाला का जन्म नहीं कि आनंद ही प्रकट हुआ है। नंद घर आनंद हुआ। और सुखदेव जी महाराज ने 18 श्लोक में नंद उत्सव का गायन किया। मानो के 18 श्लोक में 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत के समाहित हो गए। उन 18,000 श्लोकों का जो रस है वही 18 श्लोक में प्रकट कर दिया। यह 18 पुराणों का जो संगम है वह 18 श्लोक में प्रकट हो गया। ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने जात कर्म संस्कार करवाया, विधिवत पूजन करवाई। और नंद बाबा ने जैसे ही यमुना में स्नान किया, नंद बाबा आए और जैसे ही पूजन पे बैठे ब्राह्मणों ने पूजन करवाई। कहा बाबा दूध चढ़ाओ, तो नंद बाबा जल चढ़ा देते। कहा बाबा जल नहीं दूध की बोल रहे हैं। तो नंद बाबा का जो मन है पूजन में लग नहीं रहा और कहा अरे ब्राह्मण देवताओं मेरा मन तो पूजन में बिल्कुल नहीं लग रहा, तुम तो संकल्प ले लो और तुम ही सारे पूजन निपटाओ। कहा ठीक है बाबा संकल्प दे दें कि धेनु नाम नियुते प्राधो विप्रेभ्यासमलंकृते तिलात्रीन् सप्तरत्नोघ सत्कोशंभरान्वित। नंद बाबा ने 2 लाख गैयों का दान करके ब्राह्मणों को दिया। 2 लाख गैयों का दान और 7 विशाल के अन्न पर्वत बनाए, उन पे सुसज्जित कर कर हीरे रत्न मोतियों से वह ब्राह्मणों को दान दिए। दान का बड़ा महत्व है। कितन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो हो त्रिविध कल्याण। अगर हमको यह तन पवित्र करना है तो भगवान की सेवा में लग जाइए बंधु, क्योंकि हम इतने कृतज्ञ हो गए हैं। एक होता है कृतज्ञ और एक होता है कृतज्ञ। तो कृतज्ञ कौन? जिसने उपकार किए हैं उसके उपकारों को माने। और कृतज्ञ कौन? हमने किसी को 1 गिलास पानी दिया तो पानी तो पिया उसने और उसी गिलास को अपने जेब में रख के घर चला गया, तो वो होता है कृतज्ञ। एक तो पानी पी लिया और गिलास को भी लुका के ले गया। हम छोटी सी चीज अगर हमको कोई दे देता है तो हम उसका धन्यवाद बहुत देते हैं मनुष्य को, लेकिन परमात्मा ने यह मनुष्य तन दिया है। जिसने इतना अमोल तन दिया है उसको हम भूल ही गए धन्यवाद देना, उसकी भक्ति करना भूल गए। जो हमको घड़ी देता है हम उसको बार बार धन्यवाद देते हैं, लेकिन जिसने हाथ दिया है घड़ी पहनने के लिए उसके भजन में हमको ताली बजाने में दिक्कत होती है, हाथ दर्द करते हैं। जो धन्यवाद नहीं देता वो कृतज्ञ होता है और जो उपकार को समझे वो कृतज्ञ होता है।
तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र क्रियेदार। और हमारा धन को पवित्र करना है तो भगवान की भक्ति में लगा दो, सदाचार में लगा दीजिए आपका जो भी धन है, क्योंकि धन में 10वें अंश में पाप रहता है। जब हम भगवान की भक्ति में उस धन को लगाते हैं तो वह धन पवित्र हो जाता है। मन पवित्र हरि भजन सो होते त्रिविध कल्याण। अगर हमको मन पवित्र करना है तो भगवान का भजन करिए, माला लेकर उनका चिंतन करिए। जिसने यह मनुष्य जीवन तन दिया है कि प्रभु मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ, आपने यह मनुष्य जीवन दिया है और मैं आपकी सदा भक्ति करता रहूं और आपके चरणों में सदा मेरा प्रेम बढ़ता जाए। मन पवित्र हरि भजन सो होते त्रिविध कल्याण। जब यह 3 चीज मनुष्य धारण कर लेगा, तन मन और धन भगवान के चरणों में समर्पित कर देगा, उसका कल्याण हो जाएगा। इधर नंद बाबा ने संकल्प करके 2 लाख गाय और 7 विशाल के अन्न पर्वत ब्राह्मणों को दान किया। और इधर नंद बाबा में, नंद महल में उत्सव मन रहा है।